जब्ती का मतलब होता है संपत्ति को कुर्क कर लेना। जिसका नाम है एफआईआर में, उनकी संपत्ति को जब्त करने से ही अपराधी या तो आपको सिलेंडर करेगा या अदालत में जाके ही होगा। और जब उसको कुर्ती नहीं होगा तो अपना देखा कि हमको कितना है 50 लाख, उसको क्या फर्क पड़ता है लाख 2 लाख। जो अरबों रुपया का संपत्ति ये अर्जित करके रखे हुए है, और उसका कुर्ती में जो है एगो पलंग निकलता है, एगो सोफा निकलता है, और एक आध गो टेबल उबल निकाल के जो है ना कि खाना पूर्ति है, वो उसको कुर्ती नहीं कहते हैं। उसी के घर में 4 तल्ला 3 तल्ला नीचे, एक ग्राउंड फ्लोर के बाद 3 तल्ला ऊपर है, 2 तल्ला को दम छोड़ दिया गया, जो कि तीनों भाई उसी में रहती है। एक भाई यहाँ भी रहता है कृष्ण कॉलोनी में, एक के पत्नी यहाँ भी रहती है, दोनों जगह वो रहता है, दोनों जगह उसका भी है। एगो पत्नी के साथ यहाँ रहता है, एगो पत्नी के साथ कभी हुआ रहता है। और कुर्ती हो रहा है एक जगह, वो भी पूरा नहीं हुआ, उल्टा सुल्टा वहाँ समझा दिया। और माने कुर्ती उसको क्या कहेंगे। क्या लग रहा है कि प्रशासन ठीक से उस पर कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, वो कार्रवाई सही नहीं है, कुर्ती का कार्रवाई सही नहीं है। और मैं ये सीनियर एसपी से भी बात करूंगा कि ये गलत है। कुर्की का मतलब क्या हुआ? ये तो फॉर्मेलिटी हो गया कि आप एगो पर्दा हटा दिए और एक पलंग निकाल दिए और ले गया, उसके बाद हो गया। बताइए, हर घर में उसका एसी लगा हुआ था, हर घर में, वो सब कुछ नहीं निकला। ऐसी अभी ऐसी उसी तरह रखा हुआ सब उसी तरह से है, कुछ नहीं हुआ। वो सब कुर्ती बेकार का है। कुर्की जब्ती जो हुआ उससे हम लोग बिल्कुल नाखुश है। वो बिना मतलब को उससे अच्छा कि नहीं होता। अच्छा, तीनों भाई अभी फरार है, उसके पहले भी कई एफआईआर उस पर है, आपराधिक मामले दर्ज है। क्या लग रहा है कि ये सब छोटा आदमी और क्रिमिनल आदमी आगे का देखता है, आगे जो देखता है कि और कोई अपराधी इसी तरह से भागल 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 लास्ट में बेल ले लेता है, वही फेरा में ही है। ये आदमी को शूट एंड साइड कर देना चाहिए। अरे 10 को इस पर कैसे आजीवन कारावास से साहब मर्डर कर रहा है, 2-2 3-3 को मैं 10-10 को केस में मैंने इसका एफआईआर में जो है ना 302 का ई है। इसको तो आप कुर्ती जब्ती किया, ठीक है, मत नहीं हुआ, आप इसको शूट एंड साइड कीजिए। ये आदमी रहेगा, फिर बिहार आवेगा, जेल में जाएगा, छूटेगा, फिर हत्या करवाएगा। जिस तरह आपने बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इस पर कई ऐसे आपराधिक मामले दर्ज है जिसमें आजीवन कारावास है, तो फिर आखिर इतने दिन से अपराधी बच कैसे रहा? बच रहा है, बेल, ये पैसा दे के बेल कराया है, जैसे तैसे करके उल्टा सीधा साच को छुपाया, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं दिया, बेल हो गया। वीरमणि हत्याकांड में क्रिमिनल हिस्ट्री छिपा के जो है कि बेल लिया ही, जबकि इस पर आजीवन कारावास मिला हुआ था, तो ये क्रिमिनल हिस्ट्री छिपा करके बेल ले लिया। नीलेश जी के जब हत्या हो जाने के बाद क्या कोई धमकियां भी आ रहा है? इसका भाई सहदेव राय जो आजीवन कारावास सजपता है, और इसका भतीजा, ये सब कहा कि अभी ये सिलेंडर करेंगे, अभी एक आध को और मारेंगे तब सिलेंडर करेंगे। ये इसका भतीजा अभिषेक और ये इसका भाई जो है ना कि सहदेव राय, ये सब जहाँ तहाँ बोलते रह रहा है। इस पर अभी कोई इस बात को लेकर कोई प्रशासन ठोस कार्रवाई की है? सीनियर एसपी को बोले हैं कि साहब हमको धमकी, जहाँ तहाँ हमको विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, हमको स्पेशल सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और मैं इनके बारे में लिख के दिया हूं। ये जो है ना कि अपराधी प्रवृत्ति का ये आदमी है, ये सब पूरा परिवार अपराधी है। देख रहे हैं कुर्ती जब्ती में ये सब सीना तान के खड़ा है, इससे कोई फर्क थोड़े पड़ता है। जेल जाएगा आएगा, जेल जाएगा आएगा। लेकिन इसको ये भूल में मत रहे कि सुरेश प्रसाद डर जाएगा, डरने वाला हम नहीं है। मौत तो सबको एक दिन आना ही आना है, सोच लीजिए। लेकिन ये धमकी जो दे रहा है ना, ये सहदेव राय और उसका भतीजा अभिषेक है, और क्या क्या नाम है, वो सब आदमी जो है ना कि मिल करके जो है ना कि सब जहां तहां बोल रहा है। अच्छा, इस केस में एक और नया खुलासा हुआ है, 15 तारीख को उदय राय की गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में क्या कहना? उदय राय की गिरफ्तारी पुलिस जांच से में आई है। इसका ये लोग पैसा के लालच में जो है, ये पैसा वहां से उठाया, वो तो सेटिंग कर रहा था, वो सेटिंग किया,
उससे पैसा उठाया 25 लाख, 5 लाख वहां दिया, 20 लाख बंदरबाट किया है ये लोग मिल करके। ये लोग का यही है, लालच बुरी बला वाला बात है। सब लालच में मेरा भाई को जैसे लग रहा था कि मुर्गा मुर्गी या कोई खस्सी को बलि चढ़ाने जा रहा है, वैसे ही ये लोग पैसा कितना 20 लाख रुपया में 5-5 लाख रुपया मिला होगा, 4 आदमी को हुआ होगा तो 5 लाख रुपया में मेरा भाई को हत्या करवा दी। इन पैसे की लालच में आकर आपराधिक अंजाम दिए। है एकदम पैसा के लालचे में नहीं लोग गया है भाई। है ये अजय राय, ये कमीना टाइप का आदमी ही कहता है इसका कि जमीन का ये मेरा 25 लाख रुपया उसी 1 कट्ठा जमीन मेरा भाई 10 बरस पहले लिया था। उस जमीन में 25 लाख रुपया अभी रखे हुए, पैसों नहीं दिया। हमारा भाई को गुमराह करके उल्टा सुल्टा करके जो है ना कि देखिए उस जमीन पर इस 3 करोड़ रुपया लेके भागा हुआ, एगो डॉक्टर का, एगो वीडियो का। जिस तरह आज उदय राय केस है, जिस तरह आज उदय राय की पत्नी मीडिया के सामने आकर बोली कि अजय राय के साथ मेरे साथ दुश्मनी था और उसके वजह से मेरा नाम फंसा नाम तो पंचायत संघ करने गए थे यही लोग। अब ये लोग तो जांच, पुलिस के जांच में नहीं आई है जी उदय राय का। उदय राय को तो हम FIR में नाम नहीं दिए, लेकिन उदय राय जांच के घेरे में आया। ये पैसा के लालच में ये लोग जो है ना उसके साथ सहयोगी बना। ये सब अजय राय तो संलिप्त है, ये था वो पूरी तरह से। जब हम थार गाड़ी या फलानवा गाड़ी का नाम सुने तो समझ गए। हम उस समय दिल्ली में थे तो हम बराबर थाना इंचार्ज को भी बोला करते थे कि ये आदमी जो है ना कि ये भी आदमी है। हमको दिमाग काम किया कि वो जो कह रहा है कि जमीन के लिए जो बोला है ये, उस जमीन में वो 3 करोड़ रुपया ये लोग उठाया है। और एक अमन नाम का बिल्डर था, उसको पैसा दे के बेलगा दिया, बाकी पैसा ही रख लिया। और उसके बाद बेचारा वो वीडियो और उसके बाद डॉक्टर का पैसा जो है ना कि गमन करके ये सब फरार। इस पर केस है, FIR हुआ उस जमीन पर ये सब पैसा लेके गमन किए हुए। और उसमें देखा कि मुखिया जी दिलवा देंगे। जमीन वाला को कहे कि तुम पैसा दो यार, डॉक्टर का वीडियो को यार रजिस्ट्री करा दो। हमको भाई का सिर्फ 1 कट्ठा से मतलब था उस जमीन में। 1 कट्ठा का पैसा ही सकारा था कि 45 लाख रुपया देंगे, देवो नहीं किया। वही पैसा में नहीं दिया। अब मेरा भाई थोड़ा दिल का थोड़ा साफ आदमी था, ये बेचारा जो है ना कि सोचा कि बेचे उचेगा तो देगा। देखिए कि चाल चल दिया। ये देखा तीनों अपराधी जो मुख्य अपराधी हैं, गोरख राय, पप्पू राय और धप्पू राय, तीनों फरार है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या इसे प्रशासनिक कार्रवाई से भी संतुष्ट? देखिए प्रशासनिक अपना काम कर रही है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तीनों सब पकड़ा रहा है, ये क्यों नहीं पकड़ा रहा है? ये तीनों आखिर आसमान में तो नहीं न चला गया, ये तो कहीं ना कहीं होगा। तो सब के बारे में पता चल जा रहा है, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। ये तो तनी सोचने का विषय है। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कर रही है, क्या है कि पुलिस प्रशासन इस केस को चैलेंज के रूप में लिए और एक एक अपराधी को पकड़ेगी। लेकिन ये 3 भाई गिरफ्त में नहीं आ रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा।